सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम आराधना करने से पहले भजन 22 का अध्ययन करेंगे। भजन 22 के पहले वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मेरे भाई बहनों, भजन 22 प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में, उसके दुखों के बारे में और उसके क्रूसीकरण के बारे में वर्णन करता है। और पहले वचन में ही ये वो बातें बताता है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कही। और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 27 अध्याय में इस बात को कहा है 46 वचन में कि एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे भाई बहनों, छोड़ने का कारण क्या था? वो तो उसका लाडला था, उसका प्यारा था। बाइबल में बार बार परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो क्यों छोड़ दिया क्रूस के ऊपर उसे? मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और वो पाप की तरफ देख भी नहीं सकता। और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पाप बन गए थे और परमेश्वर ने अपना मुख फेर लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिया गया, लेकिन आप और मैं कभी छोड़े नहीं जाएंगे। बाइबल बताती है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। अब हम भजन 22 का ही आगे पढ़ेंगे और वहां इस तरीके से लिखा है। मैं पढ़ता हूँ 7 वचन। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये भी मत्ती 27 अध्याय में इस बात का वर्णन है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते, सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते, अपमान करते, उसका ठट्ठा करते थे। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया गया। किस लिए मजाक बना? काम आपके और मेरे बुरे थे, पाप आपने और मैंने किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया गया। आप कल्पना करो, एक बोरा, खाली गंदा बोरा जो प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर उठाया जाता, फिर उसे मारते पीटते और फिर पूछते थे, बता तुझे किसने मारा है? ये निंदा थी, ये अपमान था, ये मजाक थी। प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रभु की मजाक बनाई गई, उनके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उनके मुंह पर थूका गया। ये सबसे बड़ी मजाक थी। अब हम 8 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। ये लोग उसकी निंदा करते थे, मजाक करते थे और कहते थे, अब अपने परमेश्वर को बुला। वो बोलते थे, इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को बचाए। ये मेरे प्रभु की मजाक थी। वचन 12 में लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बासान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो उनके चारों तरफ सांड और बैल में अंतर होता है। मेरे भाई बहनों, सांड वो होता है जिसके नाक नहीं होती, जिसके मुंह के ऊपर कोई लगाम नहीं होता, और बैल वो होता है जिसके मुंह पर लगाम होता है। मेरे भाई बहनों, सांड का मतलब वो जो आजाद घूम रहा है, वो अंधेरे की शक्तियां, वो दुष्टात्माओं की ताकतें, वो सब प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आजाद घूम रही थी। और बाइबल बताती है, मैं फाड़ने और गरजने वाले सींग के समान मुझ पर मुंह पसारे हुए हैं। ये फाड़ने वाला और गरजने वाला सींग कौन है? पहला पत्रस 5 अध्याय में साफ लिखा है। ये फाड़ने वाला और गरजने वाला शेर कौन है? वो शैतान है। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रभु के चारों तरफ दुष्टात्माएं, अंधेरे की शक्ति और शैतान से उनका सामना था। और बाइबल बताती है 14 वचन में, यहाँ लिखा है, मैं जल के समान बह गया और मेरे सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए और मेरा हृदय मोम सा होकर पिघल गया। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मेरे हड्डियों के सब जोड़ उखड़ गए। ये आप क्रूस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 3 किलो के ऊपर टंगे थे और उनके जोड़ प्रेशर के कारण उखड़ गए थे। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु आपके लिए कितना दुख भोगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ बाइबल में लिखा है 15 वचन में, मेरा बल टूट गया और मैं ठीकरा हो गया,
और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रभु जो क्रूस के ऊपर उसकी जीभ तालू से चिपक गई थी, वो इतने प्यासे थे और उन्हें कहना पड़ा, मैं प्यासा हूं। जो दुनिया की प्यास बुझाने वाला, जिसने यूहन्ना में कहा 7 अध्याय के 37 वचन में कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जीवन के जल की नदियां उसमें से बह निकलेंगी। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु आपके लिए और मेरे लिए प्यासा हो गया, उसकी जीभ चिपक गई। फिर उसके 16 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। ये क्रूस के ऊपर बाइबल बताती है कैसे प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर कुत्तों के समान लोग गुर्रा रहे थे, मजाक कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। ये क्रूस के ऊपर कैसे कुकर्मियों की मंडली उनके चारों तरफ थी। मेरा प्रभु आपके और मेरे लिए भयंकर रीति से दुख उठाए हैं। और 16 वचन के आखिरी लाइन में लिखा है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके और मेरे लिए अपने हाथ और पैर छिदवाए। अगर हम इन बातों को देखें तो बाइबल में हम मत्ती 27 अध्याय में इन बातों को पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से मेरे प्रभु को भयंकर रीति से मारा गया। और बाइबल बताती है वो 3 घंटे तक अंधेरे में रहे, 3 घंटे तक। उस काल के बारे में कहीं वर्णन नहीं है, वो 3 घंटे में कितना दुख प्रभु ने उठाया ये बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन मेरा प्रभु आपके और मेरे लिए मारे गए, तड़फाए गए, बहुत दुख भोगा उन्होंने। और बाइबल आगे बताती है 17 वचन में, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। मेरा प्रभु उस वक्त बिल्कुल उनका बदन चिपक गया था, एक एक हड्डियां दिख रही थी। 18 वचन बताता है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठियां डालते हैं। मत्ती 27-35 में ऐसा आप पढ़ सकते हैं, मेरे प्रभु के कपड़े बांट लिए गए, सारे कपड़े उतार लिए गए। जब कपड़े उतार लिए गए तो मेरा प्रभु नंगा था, क्रूस के ऊपर वो आपके लिए नंगा हो गया, ताकि उसके नंगे होने से आपको कपड़े मिल जाएं। आपको प्रभु ने उद्धार के कपड़े दिए हैं, धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु आपके लिए क्रूस के ऊपर नंगा हो गया। और हम आखिरी बात पढ़कर खत्म करेंगे। और 22 वचन में लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु आपको भाई कहने से कभी नहीं लजा था। इब्रानियों उसका 2 अध्याय में ऐसा लिखा है 11 और 12 वचन में कि वो उन्हें अपना भाई कहने से कभी नहीं लजाता। मेरा प्रभु आपको भाई कहता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से बोलने लगे, हे प्रभु, तेरी माता, तेरे भाई और तेरे बहन बाहर खड़े हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता ये हैं जो प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु आपको भाई कहने से कभी नहीं शर्माता। आज हम अपने प्रभु की आराधना करेंगे और याद कीजिए मेरा प्रभु क्रूस के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए कितना दुख उठाए हैं। प्रभु आपको आशीष दे।